हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो हम बात करेंगे आई टी आर टू लाइव फॉर्म भरेंगे और आई टी आर टू फॉर्म को कैसे भरते हैं वो सारी डिटेल बताएंगे। कहाँ पे एग्जामिशन और कहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स पे हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं असेसमेंट ईयर 25-26। यहाँ पे ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल ले लेंगे, इंडिविजुअल लेंगे, इंडिविजुअल पे ओके करेंगे। यहाँ पे फॉर्म 2 ले लेंगे, फॉर्म 2 भरना है तो 2 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट होते ही यहाँ पे देखते हैं फॉर्म खुल रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लेता है और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक में ये लेना है। यहाँ पे इनकम में आपको जो भी आपकी इनकम है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक होती है तो हमारी यही लेंगे। हमारे कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन ले लेंगे। बीडीए हमारे पास नहीं है, बीडीए नहीं डालेंगे इसमें। इसके बाद आ जाती है डिडक्शन। डिडक्शन में एटीडी नहीं है, एटीडी लेंगे, एटीसी लेंगे। चलिए और कोई नहीं है। यहाँ पे टैक्स में चारों फॉर्म सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अदर, ये वाला ये हमारे काम का नहीं, अदर में लिख लेंगे आर्ट शेड्यूल। कंटिन्यू। इस क्वेश्चन को आप स्केप कर देना। स्केप करते ही यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आप अपनी चेक कर लेना। यहाँ पे मेन आता है फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम हम ले लेते हैं। ओल्ड में ज़्यादा डिडक्शन होती हैं, न्यू में भी मिलती हैं लेकिन ओल्ड में हम रखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन 182 से ज़्यादा इंडिया में होते हुए हो गया, यहाँ पे नो कर देंगे, इसको भी नो नो कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। बैंक डिटेल आप अपनी वेरीफाई कर लेना वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वैलिड, अब यहाँ पे डाल आ गया मेन सैलरी। सैलरी हमारी 11,76,885 रुपये है। तो इसको डिफाइन करना है तभी डिडक्शन लेगा, वरना डिडक्शन नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल फॉर्मेट बनाया है, इसको साइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एक्सेल फॉर्मेट बनाया है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को डालेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है? 4,11,600। उसके बाद डीए यहाँ पे कर ले। तो डीए हमारा 2,11,878। इसके बाद हम कर लेते हैं एचआरए। एचआरए हमारा कितना है? तो एचआरए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी सैलरी कितनी बची? तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,76,885 और यहाँ पे 11,11,798। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, बाकी अदर में डाल देंगे। हमारे पास और भी ऑप्शन है डालने के लिए। तो यहाँ पे अदर कन्वेंस वगैरह वगैरह है तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं टोटल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4,64,907 यहाँ पे डाल दें तो 11,76,885 हमारी टोटल इनकम यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। इनमें कुछ हमें डालना नहीं है तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारी देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसको एक बार ओके कर देंगे। क्या रहेगा? अच्छा, नेचुरल ऑफ एम्प्लॉयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देंगे। तभी मैं कह रहा था क्यों बार बार एरर रहा है। चलिए यहाँ से क्लिक कर लेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे अब डाल देते हैं हम अलाउंसमेंट एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पशन होता है 1040। तो यहाँ पे हम कुछ डाल देंगे। 55,200 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ से डाल देंगे। चलिए एक बार यहाँ से ले लेते हैं, इसको ओके करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ से फिर से ले लेंगे, एक बार और ले लेते हैं। यहाँ पे 2 वाला डाल लेते हैं। यहाँ पे 38,400 इसकी लिमिट है, 38,400। अगर कुछ और है तो यहाँ पे अदर में डाल देंगे। तो 78,300 हमने अदर में डाल दिया। यहाँ से यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अदर यहाँ पे रीजन कुछ देना पड़ेगा, आप कुछ भी यहाँ पे रीजन दे सकते हो, यहाँ पे ओके कर देंगे। चलिए यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब HRA का डाल देते हैं। HRA में हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रो का डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन मेट्रो का है, तो ये नॉन मेट्रो 40% मिलता है। तो यहाँ पे इसको चलिए, एक्चुअली HRA हमारा ये है और रिसीव होता है हमारा, और देते कितना है 1,44,000। चलिए यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल देते हैं एज पर सेक्शन के। यहाँ पे 11,600, 4,11,600। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी का 40% ले लेते हैं, तो 1,64,600, 1,64,640। तो ये हमारा HRA निकल के आ गया 88,590 रुपये हमारा HRA निकल के आ गया है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सैलरी डिफाइंड हो गई। उसके बाद हाउस रेंट हमारा कुछ है नहीं, हाउस रेंट की कोई इनकम नहीं है, तो इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन, ये सबसे मेन है कैपिटल गेन। यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी है वो शॉर्ट टर्म है, जो हमारे हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म है सारा, हमने डिफाइन कर लिया है, उससे भी कर लिया है, एक्सेल से सब कुछ करके देख लिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। चले यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पर होता है 115 AD में, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल वैल्यू और सेल वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। सेल वैल्यू क्या है हमारी 23 जुलाई से पहले की, तो 11,589, तो 11,589। उसके बाद 23 जुलाई के बाद कितनी है हमारी 41,151, 43,151 कितनी है 43,151। अब डाल देते हैं परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू हमारी 23 जुलाई से पहले जो है वो है 13,119। उसके बाद 13 जुलाई के बाद डाल देते हैं 44,809। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये डाल दिया शेयर मार्केट का कैपिटल गेन का। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, एक जीरो ज्यादा डाल दिया। ये अभी भी कुछ गड़बड़ है, एक जीरो यहाँ पे भी ज्यादा है। ये लो, अब आ गया 31,88 रुपये हमें लॉस हुआ है, ना कि प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेल वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू है। तो इसमें हमारे 31,88 रुपये का लॉस हुआ है। तो 31,88 यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। तो इसको ओके कर देंगे यहाँ से। अरे यहाँ पे फॉर्म 101 AP सेलेक्ट करना होता है, ओके कर देंगे। चले यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे अदर सोर्स इनकम, तो यहाँ पे हम अदर सोर्स में जो AIS में इनकम होती है वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। जो इनकम AIS में है वही यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद शेड्यूल, इसमें हमारी कोई इनकम नहीं है और ये अपने ऑटो फिल होती है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब सारे ओके करते आएंगे, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑटो फिल होता है, इसको भी ओके कर देंगे। इसी तरह से आप टिक मार्क करते जाएंगे, जिसमें कुछ नहीं डालना होता है उसको। अब आ जाता है ATD में डिडक्शन मिल जाती है हमें, और यहाँ पे आप कर सकते हो नो। यहाँ पे 5,000 प्रेजेंट हेल्थ चेकअप में डाल देते हैं, यहाँ पे पूरे साल का होता है। और यहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं आपके तो उनके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो 50,000 तक। तो यहाँ पे 55,000 का डिडक्शन आपको ये मिल जाता है, यहाँ से ओके कर देंगे। 40B ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे पार्ट B में अगर डबल D
ATCCD2 में अगर आपका अमाउंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, ये हमारा 80D का आ गया यहाँ पे 55,000। तो यहाँ पे एक और होता है जो सेविंग बैंक अकाउंट से मिलता है, वो पार्ट इस CD में होता है। तो यहाँ पे 80A, तो यहाँ पे सेविंग का डाल देंगे। सेविंग का हमारा कितना है यहाँ से देख लेते हैं, 406 रुपये। तो 406 रुपये यहाँ से ओके करके डाल देंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। यहाँ पे ATC की और रह गई, ATC की और बता देते हैं। ATC में हमारे यहाँ पे क्या है, तो ATC में हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे एक तो फॉर्म 16 में दिया है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से डाल देंगे फॉर्म 16 का, और 61,312 इसको ओके कर देंगे। इसके बाद अगर और भी कुछ बचता है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है एनोदर कर करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास एक चीज और है, यहाँ पे पॉलिसी भी है हमारे, तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल देंगे जो हमारे पास LIC वगैरह HDFC लाइफ पॉलिसी हमारे पास है। तो यहाँ उसका अमाउंट डाल देंगे 43,896। तो ये हमारे पास 1,05,000 का हमारा ATC का डिडक्शन हो गया। अगर आपके पास कोई और भी पॉलिसी है तो यहाँ पे डाल सकते हो, आपको 1.5 लाख तक की यहाँ पे छूट मिल जाती है। ATC में 1,5 लाख तक की छूट है जो आपको डिडक्शन मिल सकती है। तो इसको हमें अभी डिलीट कर देंगे, हमारे पास सिर्फ इतने ही है। तो यहाँ से सिर्फ 1,05,000 का डिडक्शन हम ले रहे हैं। तो यहाँ से ओके हो गया है हमारा ATC। यहाँ पे शेड्यूल इसको कर देंगे ओके, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद TI, तो यहाँ पे देख सकते हो TI में आपको सारा कुछ दिख जाएगा। 8,66,395 हमारी सैलरी है, ये अदर इनकम है। तो 8,67,683 हो गया है हमारा, और यहाँ पे डिडक्शन 2,46,000 की यहाँ पे मिली है। तो हमारी टोटल इनकम बची 6,21,230। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ये हमारा आ गया ऑटोमेटिकली, जो हमारा 31,88 जो हमारा लॉस था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ पे टैक्स पेड में जाएंगे। टैक्स पेड में यहाँ पे हमारा डिडक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ओके कर देंगे। और यहाँ पे फाइनली हमारे पास TTI कितना होता है, क्या होता है, कितना डिडक्शन है, कितना हमारा टैक्स बन रहा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 36,746 हमारा टैक्स बन रहा है जो हमारी इनकम है। और एक ये हेल्थ एंड एजुकेशन एसेस में 4% का होता है, तो 1470 ये हमारा हो गया। तो 38,216 हमारा टैक्स बना है। और रिफंड हमारा देख सकते हो यहाँ पे 1,10,000 में से 38,206 कट जाएगा। तो यहाँ पे 72,299 हमारा डिडक्शन हमें मिल जाएगा। यहाँ से कंफर्म करेंगे, कंफर्म करके ओके कर देंगे और यहाँ पे आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ITR 2 का फॉर्म भर सकते हो, काफी अच्छे डिडक्शन मिल जाते हैं। आप ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में सिर्फ आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन सा न्यू रिजिम में मिलता है। जो डिडक्शन जो है 6A वाला है, ये यहाँ पे जो ऑटोमेटिक आता है पार्ट B में। तो यहाँ पे DD ये वाला आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म 2 में भी क्या कहते हैं, न्यू रिजिम में भी मिल जाएगा और ओल्ड रिजिम में भी मिलता है। तो इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और न्यू रिजिम में 7 लाख तक कोई इनकम कोई वो नहीं है, टैक्स है। तो इसलिए आप ओल्ड में जा सकते हो तो ओल्ड में भरिए, न्यू में जा सकते हो तो न्यू में भरिए। न्यू रिजिम में काफी आसान है, कोई डिडक्शन नहीं लेनी होती है, तो आराम से उसे भर सकते हो। ओल्ड में ज्यादा दिक्कत होती है, तो ओल्ड मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से भरना है, किस तरह से नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फाइनल भी करके दिखाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें बिजनेस रिसीव्ड आ रही है, तो ये फॉर्म 3 के लिए एलिजिबल है, तो 3 भरना होगा इसके लिए। तो इसलिए हमने अभी इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं। चलिए तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।